नामहरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। दानतप्तसुवर्णसमप्रभं भयहरं हृदये विहिताञ्जलिं श्रवणकुण्डलशोभिमुखाम्बुजं नमत वानरराजमिहाद्भुतं जरत सकलसुरवृन्दः विषमगरलजहि पानकिय देहि न भजसि मनुमन्दः को कृपालु शङ्कर सरिस जय हरि कृपा निधान अधम उदाहरण वानिजिन गावत वेद पुराण को समर्थ रघुवीर सम। जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनल्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। प्रभुपद पोतहि पाए अगमाथाह भवाम्बुनिधि मोसम पतित निकाय तरन चहत गोपद सरिस। श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिरनाए। श्री रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित जाय। सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। रचि महेश निज मानस राखा पाई सो समौ शिवासन भाखा। राम चरित मानस यही नामा। प्रिय सज्जनों, गोस्वामी जी अपने ग्रंथ का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि इसका नाम रामचरित मानस है। चरित प्रधान होने के कारण ही इस ग्रंथ का नामकरण रामचरित हुआ। आगे चलकर हम लोग मानस पर विचार करेंगे कि रामचरित के साथ साथ
गोस्वामी जी ने मानस शब्द का संयोग क्यों किया है? मानस कहता है कि रघुपति चरित जो है वो अति विचित्र रघुपति चरित। इसे मानस में 3 श्रेणियों में गोस्वामी जी बताते हैं, चित्र, विचित्र और अति विचित्र। तो जो अति विचित्र होता है वह वर्णन से परे होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अति विचित्र रघुपति चरित, इसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। क्योंकि बड़े से बड़े संतों को भी और बड़े से बड़े महापुरुषों को भी इस चरित्र में भ्रम हुआ है। रावण बड़ा पंडित था, महान विद्वान तपस्वी, क्या नहीं था, सब कुछ था। गोस्वामी जी ने रावण के लिए भी तो लिख दिया कि कैसी बोरी रावण अवतारा, और फिर इसके बाद कि प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। प्रभु अवतार, रघुनाथ जी के अवतार की कथा भी गोस्वामी जी गाते हैं, और इसके साथ साथ रावण के अवतार की भी गोस्वामी जी कथा गाते हैं। प्रश्न हुआ कि जब दोनों के ही अवतार की कथा गा गए तो अंतर क्या रहा? तो दोनों तो समान हैं। एक अंतर है और उस अंतर का नाम है शील। रावण के पास शील का ही अभाव है और राम जी शील के समुद्र हैं। मानस में इसका प्रमाण गोस्वामी जी ने दिया है रे कि शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु। शील सिंधु, शील के समुद्र भगवान श्री राम ने गुरु महाराज के पास यात्रा प्रारंभ कर दी है। वो चल पड़े। अयोध्या कांड का यह प्रसंग है कि जब उन्हें पता चला कि अयोध्या की सारी प्रजा को लेकर भरत जी आए हैं, गुरु महाराज भी आए हैं, तो शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, आप चल पड़े। रावण के पास यही नहीं है, शील नहीं है। और जब शील नहीं है तो रावण की वाणी में, उसके आचरण में भी कटुता दिखाई पड़ती है। जब हम रावण के चरित्र पर विचार कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें सावधानी की आवश्यकता होती है। वाही दृष्टि से देखने के बाद ऐसा चलता है कि राम रावण के बीच में शत्रुता है। योग दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि वो साकेत धाम में भगवान का नित्य द्वारपाल हैं। जय अरु विजय जान सबको, हरि के द्वारपाल प्रिय दो। और इस दृष्टि से रावण को सब कुछ पता है, रावण सब कुछ जानता है, किसी बात से वो अनभिज्ञ नहीं है। और माई की दृष्टि जो है उसमें जो संसार के लोगों का विचार है, संसार के लोगों की दृष्टि है, वही दृष्टि रावण के भी पास है। तो आज हम इस चरित्र को रावण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जब शूर्पणखा दंडकारण्य पहुंचती है तब गोस्वामी जी ने उसका बड़ा बढ़िया परिचय दिया है। हो शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्टो हृदय जस दारुण अहिनी। बड़ा अद्भुत परिचय गोस्वामी जी ने दिया है। जब परिचय दिया जाता है तो लोग किसी के पिता से संबंध जोड़ते हैं कि ये लड़का अमुक व्यक्ति का पुत्र है, ये कन्या अमुक व्यक्ति की पुत्री है। लेकिन गोस्वामी जी ने पिता से संबंध नहीं जोड़कर भाई के साथ संबंध जोड़ दिया। ये बड़ी अनूठी बात है।
थोड़ा इस पर हम विचार करें तो पता चलता है कि दोनों के शील में एकता है, एक रूपता है। इसीलिए गोस्वामी जी जब लिखने लगे इसका चरित्र तो कहा दुष्ट हृदय, कैसा इसका हृदय कुटिल है, दुष्टता इसके हृदय में भरी है, कैसी? तो वजह सर्पिणी हो। बड़ा बढ़िया उदाहरण गोस्वामी जी ने दे दिया। सर्पिणी क्या करती है? अपने ही बच्चों को जन्म देने के बाद खा जाती है। तो उसका हृदय कितना निष्ठुर है, उसका हृदय कितना कठोर है कि जो अपने बच्चों को ही खा करके अपना भरण पोषण कर लेती है, अपने जीवन को पाल लेती है। ऐसी ही ये रावण की बहन है। और रावण कैसा है? बोले रावण भी ऐसा ही है। उसको हत्या करने में, लूट बलाट में ही आनंद आता है, किसी को सताने में ही आनंद आता है। उसको धर्म से कोई रुचि नहीं रह गई। क्यों? यद्यपि मुझे पुलस्त कुल, पुलस्त जी के कुल में आए ब्रह्मा जी का परपोता है रावण, फिर भी अघरूप कैसे हो गया जी? रावण का थोड़ा पीछे का जन्म प्रसंग जो है उसको हम जान लें तो आगे समझने में सुविधा होगी। रावण अपने पिछले जन्म में प्रताप भानु है। प्रताप भानु एक धूर्त के द्वारा ठगा गया, और वह धूर्त राजा कोई और नहीं था, जिसको संग्राम में उसने हराया था वही कपट मुनि का वेश धारण करके जंगल में निवास कर रहा था। और संयोग से प्रताप भानु भी शिकार खेलने के लिए निकला। शिकार के चक्कर में इतना वो डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कितना दूर निकल गया। शाम हो गई, थका मांदा एक आश्रम को देखा, आश्रम में एक संत है, वहां पर पहुंच गया। उसे क्या पता था कि यह वही उसका शत्रु है जिसको उसने हराया, उसके बंधु बांधवों को मारा। उस बाबा जी ने बड़ा स्नेह दिखलाया, और दो कपटियों की कथा है यह। इसमें दो छलियों की, धूर्तों की, कपटियों की कथा गोस्वामी जी कह रहे हैं। प्रताप भानु भी छल कर रहा है, और वो संत बने बाबा जी तो छल कर ही रहा है। प्रताप भानु ने अपना नाम भी नहीं बताया, कहा प्रताप भानु का मैं अब मंत्री हूं, ऐसा ही समझिए। तथा कथित संत ने कहा ठीक है, अपना नाम जानता नहीं कहना चाहिए, यह तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, नीतिगत काम किया है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। बाग जाल में फंसाया, और बाग जाल में फंसा करके कहा कि ठीक है तुम रात्रि तक विश्राम करो, तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन है। उसका मित्र आया जिसने सूकर का रूप धारण करके प्रताप भानु को भुलाया था। थके मादे राजा को नींद आ गई, सो गया। दोनों मित्रों ने आपस में बहुत बढ़िया विचार किया जी कि बिन मारे बैरी आ गया, अब इसको मारने में विलंब ना करो, क्या किया जाए। दोनों मित्रों ने आपस में परामर्श किया और कहा एक काम करो, इसको तुम घोड़ा समेत इसके नगर को पहुंचा दो। कालकेतु नाम के राक्षस ने अपनी माया से घोड़ा समेत राजा को उसके नगर में पहुंचा दिया। प्रातः काल हुआ, जब राजा सो के उठा तो देखता है वो अपनी नगरी में है। बड़ा आश्चर्य हुआ, महात्मा के तपोबल जो है उसकी प्रशंसा कर रहा है। दूसरे दिन आया और उसने कहा कि गुरुदेव एक याचना मेरी है। क्या याचना है बोलो। और कला एक कल्प तक मैं राज्य करूं, इसके लिए आप प्रबंध कर दीजिए। कपट मुनि ने प्रबंध भी कर दिया, ठीक है तुम चल करके ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दो, प्रत्येक दिन तुम 1,000 ब्राह्मणों का भोजन अपने यहां कराओ, और सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, और समस्त देव मंत्र के अधीन है। तो देवताओं को इस प्रकार से तुम अपने नियंत्रण में कर लोगे, फिर तो तुम्हें कोई भी कठिनाई नहीं होगी कि एक कल्प तक तुम राज्य नहीं कर सकोगे। राजा घर आता है और घर आकर के उसने ब्राह्मणों को आमंत्रण दे दिया। जब ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए बैठे और कहा भाई देखो
हम तुम्हारे गुरु का अपहरण करके यहाँ ले आएंगे और हम तुम्हारे गुरु जी के रूप में तुम्हारे नगर में चले जाएंगे। जिस गुरु ने प्रताप भानु का जीवन पर्यंत लाभ पहुंचाया, लाभ किया, रक्षा की, उसी गुरु को अपहरण कराने में प्रताप भानु ने संकोच नहीं किया। इतना बड़ा स्वार्थ प्रताप भानु में तत्क्षण उपज पड़ा और उसने भी अपनी सहमति दे दी। अपने कुल पुरोहित का अपहरण करवा करके उसे बंद करवा दिया और कालकेतु नाम का जो राक्षस था वो आया, उसने भोजन बनाया। देखने में तो बड़ा बढ़िया सब भोजन बनकर तैयार है। जब ब्राह्मण लोग जीवने को बैठे तो आकाशवाणी हो गई कि हे ब्राह्मणों, जो तुम देख रहे हो ये सब तुम्हारे सामने जो अन्न दिखलाई पड़ रहा है, यह अन्न नहीं है। क्या है? कुल भयो रसोई भूसुर मांसु, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला दिया गया है, इसको खाओगे तो बड़ी हानि होगी। आकाशवाणी को सुनकर सारे के सारे ब्राह्मण लोग उठ के खड़े हो गए और ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, रे हमारे धर्म को तुम लोग ब्राह्मण का मांस खिला करके नष्ट करना चाहते थे। यह राक्षसी वृत्ति तुम्हारे में आ गई, जाओ तुम कुल समेत परिवार समेत राक्षस हो जाओ। प्रताप भानु को ये शाप मिल गया। प्रताप भानु बड़ा घबरा उठा, दौड़ गया। अब वहां न कोई रसोईया है, न वहां कोई अन्न है, कहीं कुछ है ही नहीं। आकर के ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़ा और कहा, महाराज मेरा इसमें यही दोष है कि मैंने आप लोगों को निमंत्रण दिया और रसोईया ने भोजन बनाया, मैंने इसके अतिरिक्त कुछ जाना नहीं है। यह सारा खेल क्या और कैसे हो गया मुझे कुछ पता नहीं। तत्पश्चात पुनः आकाशवाणी हो जाती है, हे ब्राह्मणों, राजा निर्दोष है, बिना सोचे समझे आप लोगों ने इन्हें श्राप दे दिया है, यह उचित नहीं हुआ है। भयो आकाशवाणी तही काला। फिर ब्राह्मणों ने कहा, राजा होनहार बड़ा प्रबल होता है, वह मिटता नहीं है और किसी न किसी बहाने यह होनहार होके ही रह गया। जाओ, फिर भी हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि राक्षस तो तुम निसंदेह बन के आओगे संसार में, लेकिन तुम बड़े वैभवशाली और बड़े प्रतापशाली होगे। तुम्हारे यश प्रताप वैभव के सामने उस समय में संसार तुच्छ लगेगा। आज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से रावण वैसा ही वैभवशाली लंकाधिपति, जहाँ सोने की ही घर है वहाँ कुछ है ही नहीं, इसके अतिरिक्त दूसरा ऐसे देश का राजा बना। लगभग 75 चौकड़ी तक रावण ने राज्य किया है। तो रावण के मन में यह संदेह तब जो था वह उस जन्म के बाद इस जन्म में भी बना आ रहा कि ब्राह्मणों ने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे शाप दे करके राक्षस बना डाला है। रावण में यह प्रतिशोध यहाँ भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए रावण ने कहा है कि द्विज भोजन मख होम सराधा, इनके जाई करहु तुम बाधा। कहीं भी धर्म नहीं होने पाए, जहाँ धर्म हो वहीं उसका उच्छेद कर दो। जहाँ देखो गाय उसे ही मार डालो, जहाँ ब्राह्मण देखो उसे भी मार डालो, क्योंकि ये सब के सब रहेंगे तो धर्म का कार्य होता रहेगा, और जब ये सब नहीं रहेंगे तो कोई धर्म का कार्य नहीं होगा। जय ही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। रावण में संस्कार उसके पिछले जन्म से आया है, क्योंकि रावण का विश्वास उठ गया, धर्म से उठ गया, ब्राह्मणों से उठ गया, यज्ञ से उठ गया, द्विज भोजन से उठ गया। इसलिए वर्तमान जन्म में उसने विरोध कर दिया। अब आपको हम प्रसंग की ओर लिए चलते हैं। रावण की सभा में जब उसकी बहन गई तो उसने रावण को बहुत खरी खोटी सुनाई है। कहा, रे
करसी पान सोवसी दिन राती। तुम मदिरा पीते हो, दिन रात सोते रहते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे सिर पर शत्रु आ गए। अर्थात हमारे बिहार का बक्सर तक रावण का फैला हुआ राज्य था, इतना बड़ा उसका विस्तार था राज्य का भारतवर्ष में। पूरा दक्षिण भारत रावण के अंदर में था। और बक्सर, क्योंकि यहाँ रावण के कुछ लोग रहते थे कि बक्सर में आक्रमण ना कर दे, कोई बक्सर को जीत ना ले। सुबाहु, मारीच, ताटका, ये सारे के सारे लोग यहीं निवास करते थे। ये रावण के गुप्तचर भी काम करते थे, गुप्तचर का भी काम करते थे और रावण के कार्य में सहयोग भी करते थे, रावण के विरोधियों को मारा भी करते थे। ये सारा का सारा काम ये लोग करते थे। दूसरा, उसने अड्डा बनाया था अपने सैनिकों का दंडकारण्य, जहां 14 सहस्र राक्षसों को लेकर के खरदूषण और त्रिशिरा रहा करते थे। और इसका एक अड्डा जो था, सैनिक अड्डा, वह लंका थी। इतनी बाधाओं को पार करने के बाद ही कोई लंका पर आक्रमण कर सकता है। और सबसे बड़ा तो उस बीच में समुद्र है, समुद्र को पार करना कठिन है। चल करके जब शूर्पणखा ने सुनाया है कि खरदूषण मारे गए, रावण सुन करके चकित हो गया। अरे, खरदूषण तो कोई सामान बलवान नहीं है। मानस प्रमाण दे रहा है कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारहि बिनु भगवंता जो। अरे, खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। खरदूषण को कोई मनुष्य मार नहीं सकता है। खरदूषण मारा जाएगा तो भगवान के ही हाथों मारा जाएगा। भगवान को छोड़कर खरदूषण को कोई नहीं मार सकते। रावण अपने मन में अनुमान लगा है। क्या अनुमान लगा रहा है? इस पृथ्वी मंडल पर भगवान का अवतार तो कहीं नहीं हो गया, और यदि भगवान का अवतार हो गया है तो मैं उस परमात्मा के साथ चलकर वैर करूंगा, क्योंकि मुक्ति प्राप्ति करने का एक साधन वैर को भी कहा गया है। 5 भाव तो प्रमुख है ही। इसके अतिरिक्त नारद जी भागवत में महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि राजन, इसके अतिरिक्त ईश्वर प्राप्ति के लिए और साधन कहे गए हैं। वैरम भयम स्नेहम ऐक्यम, ये सब नारद जी बोल रहे हैं। वैर भाव, तो वैर भाव से भी यदि कोई परमात्मा का भजन करे तो वह भी मुक्ति लाभ करेगा। इसीलिए रावण सोच रहा है कि भजन तो नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं कर सकोगे भजन जी? तो होई ही भजन नो तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। हो ही भजन, मेरे से भजन हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरा तामसिक शरीर है। मेरे अंदर में तमोगुण की ही प्रधानता है। मेरा भोजन भी तामसिक है। तो कहते हैं कि जैसा खावे अन्न तो वैसा होबे मन। सतोगुणी व्यक्तियों को सतोगुणी आहार प्रिय है, रजोगुणी व्यक्तियों को रजोगुणी आहार प्रिय है, और तमोगुणी व्यक्तियों को तमोगुणी आहार प्रिय है। तो मनुष्य जैसा अन्न खाता है उसके ऊपर उसका वैसा ही संस्कार भी बनता है। यह अन्न का सूक्ष्मांश जो है उसका प्रभाव है। स्थूल अंश जो है अन्न का, उससे तो विष्टा बन जाता है। उसका मध्य अंश जो है, मध्यम भाग, उससे मनुष्य के शरीर के अंदर में मांस बनता है।
और जो उसका सूक्ष्म अंश है उससे मनुष्य का मन बनता है, और जैसा हम अन्न खाते हैं उस अन्न का यह प्रभाव उसके मन पर पड़ता है, और इसका परिणाम व्यक्ति वैसा ही कार्य करता है, वह अपनी ओर से कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि समस्त इंद्रियों का राजा मन है, और मन जो है वह अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण हमारा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, मन का ही प्रभाव पड़ जाता है। तो वो सोच रहा है कि तामसिक शरीर होने के कारण प्रभु का भजन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे उद्धार भी होना है, यह सत्य है। दोनों ही बातें रावण की दृढ़ प्रतिज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। भजन नहीं कर सकूंगा, दृढ़ सत्य है, क्योंकि तामसी शरीर है, और मुझे उद्धार भी होना है, यह भी उसकी दृढ़ता है, दृढ़ प्रतिज्ञा। तो शूर्पणखा ने कहा, देखो ऐसा लगता है गरहित निशाचर करी है ही धरनी। मुझे तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण पृथ्वी से राक्षसों को मार करके धरती को निशाचरों से मुक्त कर देंगे, और तुम यहां शराब पीकर अप्सराओं के नृत्य देखते हो, भोग विलास में डूबे रहते हो। कहा तो बड़ा छोटा सा प्रसंग उसने, लेकिन इसका बड़ा अर्थ गंभीर है कि राजनीति में नेताओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हम शत्रुओं के चंगुल में न पड़ जाएं, हमारे राज्य के ऊपर शत्रुओं का आक्रमण ना हो जाए। प्रसंग तो बहुत लघु है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। और जानते हो, उसके संग संग में एक बड़ी ही सुंदरी युवती नारी भी है, क्योंकि शूर्पणखा को पता है कि यही है रावण की दुर्बलता, और इसी बिंदु पर रावण जो है, जो मैं कहूंगी वह करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि रावण की दुर्बलता वो जानती है। इतना कहने के बाद भी जब रावण कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तब उसने ये कहा है कि तिनके संग नार एक श्यामा। उन दोनों बंधुओं के साथ में एक युवती, बहुत ही सुंदरी स्त्री है। इतना कह करके वो आगे मौन हो गई। अब रावण ने दृढ़ निश्चय किया है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रावण कहता है कि यदि भगवान ने अवतार धरती पर ले ही लिया है तो तिनकर संग जाए, अब मुझे वैर ही करना उचित है। बिना वैर किए मैं उद्धार नहीं पा सकूंगा, मेरी मुक्ति संभव नहीं है। जब युद्ध होगा, वैर होगा तो युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो मैं मारा जाऊंगा। यह रावण का दृढ़ विश्वास है। कैसे समझा, कैसे जाना कि मैं हरि के हाथों मारा जाऊंगा? इसीलिए जाना कि वो हरि के द्वारपाल प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। यह रावण की योग दृष्टि है, और इस योग दृष्टि से वह सब कुछ जान रहा है। ऐसा नहीं कि वो अनभिज्ञ है, वह कुछ नहीं जानता है, सब जान रहा है। और यदि वह इतना बड़ा अनभिज्ञ होता तो अकेले नहीं आता, बड़ी सेना को लेकर आता। लेकिन रावण सेना को लेकर नहीं आ रहा है, अकेला आ रहा है। चला जान चढ़ी, वो अपने यान पर चढ़ा और अकेला चढ़ा, अकेला चला, कोई संग में नहीं है, कोई साथी नहीं है। उसके अकेला होने का यही तात्पर्य है कि मैं, यदि कोई राजकुमार होगा तो मैं मारने में सक्षम हूं, क्योंकि जिन राम लक्ष्मण का परिचय बहन ने दिया है उनके साथ कोई सेना नहीं है, तो मैं फिर सेना को लेकर क्यों जाऊं? मैं तो इतना पराक्रमी स्वयं हूं कि मेरे नाम को सुन के ही लोग डर जाते हैं, देवता लोग भाग जाते हैं। रावण आवत सुनत सकुहा, देवन तजे भाग गए घर द्वार छोड़ करके। जब मेरे पराक्रम से, देखो सूर्य भी धीरे धीरे डोल रहा है, सूर्य तेजी से चल नहीं पाता है, तो फिर इतनी बड़ी सेना को लेकर के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि वह लाडला राजकुमार होगा तो मेरे हाथों मारा जाएगा और उसकी स्त्री का मैं अपहरण कर लूंगा। और यदि ऐसा नहीं है, परमात्मा ही राजकुमार के रूप में आया है, तो उसके संग चल करके मैं वैर करूंगा और उनके साथ वैर करने से मेरा भला होगा। यह सोच करके वह चला है। कहाँ आया है? मारीच के पास आया है।
मारीच कपट का प्रतीक है। हमें अपने जीवन में कपट से बचना चाहिए, हम कपट ना करें। यहाँ सब कपट का ही खेल है। रावण भी सन्यासी बन रहा है तो कपट का सन्यासी बना, सोने का मृग बना तो भी कपट ही कपट है। जब मृग मारा गया तो हे लक्ष्मण, हे सीता, यह स्वर भी कहा तो यहां भी कपट है। यह कांड ही मायापुरी है। 7 पुरियों में से अरण्य कांड को हमारे संतों ने मायापुरी कहा है। और जब माया है तो वहां छल कपट होना स्वाभाविक है। इससे तो मुक्त हो जाए तो फिर वो माया है ही नहीं। मारीच के पास आया है। क्यों आया है मारीच के पास? मारीच से सहयोग लेने आया है कि मारीच तुम मेरे कार्य में सहयोग करो, सहायता करो। जब रावण आया तो राजा है, मारीच संबंध में भले ही मामा है लेकिन भांजा तो राजा है। मारीच खड़ा हुआ, दंडवत किया और बोले, रावण तुम अकेले आज मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? तो रावण ने कहा, मामा एक कारण है कि तुम्हारे अगल बगल में दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण निवास कर रहे हैं। सुनने में आया है कि राम की पत्नी बड़ी सुंदरी है, मैं उनका अपहरण करना चाहता हूं, इसलिए तुम सोने का मृग बनो और मृग बन करके श्री राम के आश्रम पर चलो। तो मारीच ने कहा, रे रावण तुम बार बार रा बोल रहे थे तो राम तो बोलोगे तो मैं यही मर जाऊंगा। रा अस नाम सुनत दस कंदर। केवल रा रकार शब्द के सुनने से मेरे प्राण भयभीत हो जाते हैं, डर के मारे तड़पने लगते हैं। तो मैं क्या उनके सामने टिक पाऊंगा? बोले क्यों, तुम कैसे जानते हो? बोले अरे जब हम लोग बक्सर में रह रहे थे ना, हाँ, मुनिवर विश्वामित्र आदि जब यज्ञ करते थे तो हम लोग उसमें बाधा डालते थे। अच्छा, फिर महाराज विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को ले आया और जब यज्ञ करने लगे तो मेरी माँ को मार डाला, मेरे भाई को भी मार डाला, मुझे भी मार डालते, लेकिन यही भगवान की बड़ी कृपा रही, मुझे प्राण नहीं लिए, बिन फरका बाण मारा और वहां से मुझे समुद्र के किनारे लाके पटक दिया। तब से मैं राम भद्र से डरता हूँ, उनके सामने जाने का साहस मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं रावण तुम क्या कहते हो कि स्वर्ण मृग बन करके मैं वहां ठगने जाऊं, प्राण गंवाने जाऊं? रावण ने कहा, यदि तुम नहीं जाओगे ना तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर दूंगा। अब मारीच बेचारा डर गया कि वहां जाऊं तो रघुनाथ जी के हाथों से मारा जाता और यहां तो मुझे रावण मार डालेगा। तो बढ़िया है कि प्रभु के हाथों से मरना, प्रभु के हाथों से यदि मैं मरूंगा तो मुझे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। शायद भगवान ने इसी दिन के लिए मुझे छोड़ दिया। यदि उन्होंने बक्सर में मुझे मार डाला होता तो यह दिन आज देखने का मुझे समय नहीं मिलता, सौभाग्य नहीं मिलता। रावण के सामने उसने अपने अंतःकरण की बात तो कही नहीं, अंतःकरण का दृढ़ निश्चय जो था वह उसने अपने मन में रख लिया। मारीच भगवान का गुप्त भक्त है। हमारे कथावाचक लोग मारीच को भगवान का गुप्त भक्त कहते हैं। और सचमुच परमात्मा के प्रति जो मारीच के हृदय में प्रेम यहाँ प्रकट हुआ, इसका किसी को पता नहीं चला। रावण तक को उसने अपने अंतःकरण का भेद कुछ बताया नहीं। और फिर कुछ सोच समझ कर उसने कहा, चलो मैं तुम्हारे संग चलता हूँ। और वहां से वह चला और रावण मारीच दोनों आगे कहाँ, जहाँ रामभद्र की कुटिया थी। और इस कुटिया के सामने में मारीच स्वर्ण मृग बन करके आया है और स्वर्ण मृग बन करके वह अब आगे की कार्य को करने के लिए तैयार खड़ा है। और दूर से रावण इस दृश्य को देख करके ये परीक्षा कर रहा है कि आज मैं यह परीक्षा करके देखूं कि सचमुच भगवान ही राम के रूप में अवतरित हुए हैं या कि ये कोई लाडला राजकुमार है। यदि राजकुमार है तब तो इस स्वर्ण मृग को देख करके इसमें फंस जाएगा, लोभ हो जाएगा, और लोभ ही पाप का बाप है। भागवत में आता है ना कि लोभा पापस्य कारणम।
मनुष्य क्यों ऐसे पाप कर डालता है? जी बोले लोभ के कारण। तो स्वर्ण मृग है, इस स्वर्ण मृग को जब सीता जी देखेंगी तो राम जी से निवेदन करेंगी ऐसे मृग को मारिए और इसका चर्म ले आइए। तो राम जी उस मृग को मारने के लिए पीछे चल पड़ेंगे, यानी लोभ के चक्कर में फंस जाएंगे। तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान नहीं है, और इस प्रकार से फिर आगे का कार्यक्रम जो है मैं सरलता पूर्वक कर सकने में सक्षम हो सकूंगा।